Hi everyone, so in this video let's have a look at Google Kickstart Round B 2013 problem number 1, that is Sudoku checker. So as always, first part, let's understand the question. Sudoku is a popular single player game. The objective is to fill a 9x9 matrix with digits so that each column, each row and all the 9 overlapping 3x3 submatrices contain all the digits from 1 to 9. Each 9x9 matrix is partially completed at the start of the game and typically has a unique solution. ठीक है, तो वो बेसिक जो 9x9 का सुडोकू होता है स्टैंडर्ड, उसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 9x9 हो गया सुडोकू। तो हर एक रो में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो, एथ रो और नाइन्थ रो, सभी रो में 1 से लेके 9 तक सभी नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कोई बेसिकली कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सबकी अकरेंस कम से कम एक बार होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 4, 9, 8, 6, 7, 5, 3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैं 5 ले लेता हूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इस रो में फिर 3 मिसिंग है। ठीक है, मैं अभी कंप्लीटेड सुडोकू की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे डिजिट्स फिल होते हैं। अगर 2 5 आ गए तो वो 5 2 बार आ गया और 3 मिसिंग है तो ये इनवैलिड हो गया। तो इस तरह से रो में सभी वैल्यूज आ जानी चाहिए हर एक रो में। सिमिलरली सभी कॉलम में, जैसे ये 2, 9, 8, 1, 6, 7, 4, 5, 3, तो इस कॉलम में सारी वैल्यूज आ गई एक एक बार। ठीक है, तो हर एक रो में, हर एक कॉलम में और हर एक 3x3 के सब मैट्रिक्स में, मतलब ये एक हो गया 3x3 का सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2, 9, 8, 1, 4, 3, 6, 7, 5। अब ये इस 3x3 के सब मैट्रिक्स में भी 1 से लेकर 9 तक सभी वैल्यूज एक बार आ गई। तो अगर सभी रोज में 1 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज आ जाती है एक एक बार, सभी कॉलम्स में 1 से लेके 9 तक वैल्यू आ जाती है एक एक बार। ठीक है, एग्जैक्टली। और सभी 3x3 सब मैट्रिक्स में ये हो गया, फिर ये, फिर ये फिर ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। इन सब मैट्रिक्स में भी 1 से लेकर 9 तक सभी वैल्यूज एक एक बार आ जाती है, तो उसको वैलिड 9x9 का सुडोकू कहते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीटेड की बात कर रहा हूँ। Given a n square cross n square Sudoku matrix, your task is to determine whether it is a valid solution. A valid solution must contain the following criteria. Each row contains each number from 1 to n square once each. Each column contains each number from 1 to n square once each. Divide the n square cross n square matrix into n square non-overlapping n cross n submatrices. Each submatrix contains each number from 1 to n square once each. क्या बोला गया है? ये जैसे यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू 3 लूँ, ठीक है, तो n स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये 9x9 का सुडोकू हो गया। तो इसमें कैसे वैल्यूड चेक करना है मैंने बता दिया। हर एक रो में, हर एक कॉलम में और हर एक सब मैट्रिसेस में 1 से लेकर 9 तक सभी वैल्यूज एग्जैक्टली एक बार आनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम कोई भी n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर लेते हैं सुडोकू, तो इसमें हर एक रो में 1 से लेके n स्क्वायर तक सारी वैल्यूज एग्जैक्टली 1 आनी चाहिए। हर एक कॉलम में 1 से लेके n स्क्वायर तक सारी वैल्यूज एग्जैक्टली 1 आनी चाहिए। और हर एक इंडिविजुअल सब मैट्रिक्स में, जैसे ये 3x3 का है, ये ऐसे 3x3 के मैट्रिसेस है n स्क्वायर, उनमें भी 1 से लेके n स्क्वायर तक n क्रॉस n के जितने भी सब मैट्रिसेस है n स्क्वायर होंगे, इन सब में भी 1 से लेके n स्क्वायर तक सारी वैल्यूज एग्जैक्टली 1 आनी चाहिए। तो इस n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर के सुडोकू को हम क्या बोलेंगे? वैलिड सॉल्यूशन, क्योंकि हमें फील्ड दिया गया है। ठीक है, हमें फिल नहीं करना। और अगर किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में या किसी भी सब मैट्रिसेस में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, या तो फिर अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन n स्क्वायर है या लेस देन 1 है, तो और रिपीट हो रही है कोई भी वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे?
इनवैलिड बोलेंगे। ठीक है, तो इतना दिया गया है। और हमें क्या बोला गया है कि हमें एन स्क्वायर क्रॉस एन स्क्वायर के सुडोकू दिए गए हैं। हमें अगर वो वैलिड है, हमें चेक करना है कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो आउटपुट में नो प्रिंट करना है, और अगर वैलिड है तो आउटपुट में यस प्रिंट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कंसेप्ट पे जंप करते हैं। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, दैट इज कंसेप्ट। अब कंसेप्ट वैसे तो हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में ही कवर कर लिया है, बट फिर भी हमें इनपुट में क्या दिया गया है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर एन की वैल्यू दी गई है, फिर एन क्रॉस एन स्क्वायर साइज का हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि हमारा कंप्लीटेड सुडोकू है, राइट। और हमें बताना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। अब कंसेप्ट क्या है, सिमिलरली जो 9 क्रॉस 9 में करेंगे वही एन स्क्वायर क्रॉस एन स्क्वायर में करेंगे। मान लो ये हमारा एन स्क्वायर क्रॉस एन स्क्वायर साइज का सुडोकू है, ठीक है। तो ये 1 2 3 अप टू एन स्क्वायर रोज होगी और 1 2 3 अप टू एन स्क्वायर कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इन सभी रोज में ऑल रोज, ठीक है, एंड all columns should contain all numbers from 1 to n square exactly once, ठीक है। तो इस और ये दो कंडीशन होकर, और n क्रॉस n के जितने भी सब मैट्रिसेस बनेंगे, कितने बनेंगे, n स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। n क्रॉस n के सब मैट्रिक्स कितने बनेंगे, n स्क्वायर बनेंगे। इनमें भी 1 से लेके n स्क्वायर तक ऑल नंबर्स शुड अकर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तीन कंडीशंस चेक करनी है। एक तो सभी रो में 1 से लेके n स्क्वायर तक, सभी रो में 1 से लेके n स्क्वायर तक सभी नंबर्स एग्जैक्टली वंस आने चाहिए। सभी कॉलम्स में 1 से लेके n स्क्वायर तक सारी कॉलम्स में 1 से लेके n स्क्वायर तक के नंबर्स होने चाहिए एग्जैक्टली वंस। और n क्रॉस n के जितने भी सब मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट, पहले यहाँ पे n क्रॉस n का लिया, फिर उसके बाद वाले कॉलम से स्टार्ट किया। सिमिलरली अगर यहाँ पे nth रो पे खत्म होता है तो सेकेंड जो है सब मैट्रिक्स है वो n+1th रो पे स्टार्ट होगा। तो जितने भी ऐसे डिस्टिंक्ट सब मैट्रिसेस बनते हैं, ठीक है, n क्रॉस n के, उसमें भी 1 से लेके n स्क्वायर तक सारे नंबर्स एग्जैक्टली वंस आने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है जो हमें चेक करनी है। अगर तीनों फुलफिल होती है तो हमारा आंसर, हमारा जो सुडोकू है वो वैलिड होगा और हम यस प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं है तो वो एक भी कंडीशन गलत होती है तो वो इनवैलिड हो जाएगा और हम नो प्रिंट करा देंगे। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, जो बेसिक सुडोकू में होता है। अब मेन पार्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में ही एक पार्ट ही थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, बाकी दो पार्ट्स तो इजी है। हमें ये तीन कंडीशंस चेक करनी है, उसमें से एक दो कंडीशंस इजीली चेक हो जाएगी। जो एक कंडीशन है वही थोड़ी ट्विस्ट वाली है। इम्प्लीमेंटेशन, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, एक रो ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 इतनी साइज का एक 2D एरे डिक्लेयर कर सकते हैं और इनकी सभी वैल्यूज फॉर ऑल i j इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 को। अब रो ऑफ i, j क्या रिप्रेजेंट करेगा पता है आपको? इसका मतलब ith count of value j in the ith row, और बेटर टू से काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ, मतलब कि
रो ऑफ आई जे क्या डिनोट करेगा कि आइथ रो में, ये जो मेरा सुडोकू है उसमें आइथ रो में जे जे वैल्यू जो है वो कितनी बार अकर कर रही है, जे वैल्यू। मतलब कि अगर रो ऑफ 3 और 5 ये इंडेक्स की वैल्यू हम देखें, ये क्या डिनोट करेगा कि थर्ड रो में 5 कितनी बार आया है, ठीक है। और सभी रो ऑफ आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक रो में फ्रॉम 1 से लेके एन स्क्वायर जितने भी डिजिट्स है 1 से लेके एन स्क्वायर तक सारे एग्जैक्टली 1 अकर करने चाहिए। तो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अगर 0 होगी किसी के भी तो भी इनवैलिड होगा, अगर किसी की ग्रेटर देन 1 होगी तो भी इनवैलिड होगा। तो सबकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। ये हमने एक कंडीशन चेक कर ली, कौन सी, कि हर एक रो में 1 से लेकर एन स्क्वायर तक, सभी रो में 1 से लेकर एन स्क्वायर तक की सारी वैल्यूज एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। ये एक कंडीशन चेक कर ली। अब दूसरी कंडीशन काफी सिमिलर है। हम क्या कर सकते हैं, एक 2D मैट्रिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली फॉर रो ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये कॉलम के लिए चेक करेगा। कॉल ऑफ आई कॉमा जे क्या डिनोट करेगा कि आइथ कॉलम में जेथ वैल्यू कितनी बार आई है। तो उसमें भी सभी आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 भी नहीं होनी चाहिए और इक्वल टू 0 भी कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन चेक हो गई, रो वाली और कॉलम वाली। अब मेन है सब मैट्रिसेस वाली कंडीशन, वो कैसे चेक करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, ठीक है। ये कंडीशन चेक हो गई, ये हो गई, थर्ड हमें चेक करनी है। और फोर्थ हम कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू है पूरे सुडोकू में वो ग्रेटर देन एन स्क्वायर और लेस देन 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो जब हम इनपुट लेंगे तभी चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये थर्ड कंडीशन कैसे चेक करेंगे सब मैट्रिसेस की। उसके पहले देखो हमने क्या बोला कि कोई भी वैल्यू रो ऑफ आई जे या कॉलम ऑफ आई जे वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0 हुई तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें 1 से लेकर एन स्क्वायर तक सारे नंबर्स एग्जैक्टली 1 चाहिए। लेकिन एक और चीज यहां पे आप देखो कि अगर हम इक्वल टू 0 चेक ना करें, ठीक है, तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये 3x3 का एक मेरे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें फर्स्ट में 2, 1 और 3 है, तो 1 से लेके 3 तक सब वैल्यू एग्जैक्टली 1 आई, ठीक है। अब मैं यहां पे 1 कर देता हूं, तो 1 की काउंटिंग ग्रेटर देन 1 हो गई। एट द सेम टाइम 3 की काउंटिंग 0 हो गई। समझ रहे हो? क्योंकि एक कॉलम ऑक्यूपाई 1 ने कर लिया, ठीक है, 1 ने 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऑक्यूपाई कर लिया, तो किसी और इंटीजर को तो अपना बलिदान देना ही पड़ेगा। अगर 1 ने 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिया है तो 3 की काउंटिंग ऑटोमेटिकली 0 हो गई, ठीक है। तो एक अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नेसेसरी नहीं है, इस तरह के केस में हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन एन स्क्वायर है और लेस देन 1 है, मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब एन स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दो, 3x3 का मैंने समझाने के लिए लिया है। तो अगर इस रो में यहाँ पे वैल्यू 4 है, ठीक है, तो इस रो की अगर मैं बात करूं तो सभी वैल्यूज एग्जैक्टली 1 सी आ रही है, लेकिन मुझे तो 1, 2 और 3 चाहिए थी। तो किसी की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेकिन 3 की वैल्यू काउंटिंग 0 है। तो एट द सेम टाइम दोनों ट्रू नहीं हो रहे। लेकिन ये कब हो रहा है, जब वैल्यू रेंज के बाहर की है। तो इस कंडीशन को तो हम अलग से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम ये ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0 में नहीं रखेंगे, इसको एक अलग इफ कंडीशन दे देंगे कि एन स्क्वायर से ग्रेटर या 1 से लेस वैल्यू है तो इसको इनवैलिड कह दो, ठीक है। तो अगर सारी वैल्यूज रेंज में ही है, जैसे इसमें 1 से लेकर 3 तक ही होनी चाहिए, तो या तो तीनों एग्जैक्टली 1 होगी, या कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 अकर हो गई तो एट द सेम टाइम काउंटिंग ऑफ 3 यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम देखते हैं ये थर्ड कंडीशन, ये समझ में आ गया।
तो हम सिर्फ यही चेक करेंगे कि किसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है काउंटिंग की, या तो फिर वैल्यू ग्रेटर देन n स्क्वायर और लेस देन 1 है। ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि सब मैट्रिसेस में 1 से लेकर n स्क्वायर तक सारी वैल्यूज एग्जैक्टली 1 है, वो कैसे काउंट करेंगे। तो अब जो थर्ड कंडीशन थी हमारी सब मैट्रिसेस की, वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। हम 9 क्रॉस 9 n इक्वल टू 3 मतलब n स्क्वायर इक्वल टू 9, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 9 क्रॉस 9। मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के सब मैट्रिसेस बनेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये ब्लैक मार्कर का रब किया हुआ उसके ऊपर ब्लू ठीक से नहीं चल रही, यहाँ पे सही चलेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अब क्या इसको हम एज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जो है 3 क्रॉस 3 का, उसको एक कॉलम मान लो। ये जो 3 क्रॉस 3 का है उसको एक कॉलम मान लो। ये जो 3 क्रॉस 3 का है इसको एक मान लो कॉलम। अब ये जो 3 क्रॉस 3 का है 4th से लेकर 6th रो तक, उसको एक मान लो, इसको एक मान लो, इसको एक मान लो। सिमिलरली इन तीनों को भी एक एक मान लो। अब हमने क्या किया, इनको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट और 9th इनको ऐसे कर दिया। अब ये जो पहला है इसको मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से डिनोट कर सकता हूँ। ये जो सेकंड है सब मैट्रिक्स, इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से डिनोट कर सकता हूँ। इसको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से डिनोट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब कोई भी हम, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। मान लो ith रो है और jth कॉलम है। ठीक है, तो ये जो भी सेल होगा इसमें, इस सुडोकू में, वो इसमें कौन सा वाला सब मैट्रिक्स का पार्ट होगा वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं I1 और J1 लेता हूं। ठीक है, वो इसको डिनोट करेंगे। तो इफ I मॉड्यूलो n इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू I बाई n, एल्स I1 इक्वल्स टू I अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली इफ J मॉड्यूलो n इक्वल टू 0, J1 इक्वल टू J बाई n, एल्स J1 इक्वल्स टू J बाई n प्लस 1। अब इस फॉर्मूला को देखो, कोई भी एक इंडेक्स उठा लो, मान लो ये वाला। ठीक है, तो ये फिफ्थ रो और सेकंड कॉलम, तो I इक्वल टू 5 और J इक्वल टू 2। तो I इज डिविजिबल बाई n 3, नो। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, I बाई n प्लस 1, 5 बाई 3 कितना होगा 1, हम फ्लोर वैल्यू ले रहे, प्लस 1 मतलब 5 बाई 3 इज 1 प्लस 1 मतलब I1 इक्वल्स टू 2। अब J इज डिविजिबल बाई n, नो। J1 इक्वल टू J बाई n प्लस 1 मतलब 2 बाई 3 प्लस 1, 2 बाई 3 कितना हो गया 0। J1 इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये 0 प्लस 1 1, तो J1 की वैल्यू क्या हो गई 1। मतलब कि ये जो सेल है वो सब मैट्रिक्स में अगर हम डिवाइड करें तो ये सेकेंड रो की सब मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम, मतलब कि
इस सब मैट्रिक्स में लाई करेगा। सही बात है, ये इसमें लाई कर रहा है, ये यहाँ पे मिल गया हमें। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो इसको लेते हैं, तो ये 6th रो और 6th कॉलम दोनों डिविजिबल बाई n है। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, 6/3 2, J1 इक्वल टू 6/3 2। मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम के सब मैट्रिक्स में ये अकर करेगा। सही है, ये है वो इसमें सेंटर पार्ट में है, समझ रहे हो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसको अगर हम ये जो पूरा है इसको एक सेल डिनोट करें और इस तरह से अगर n क्रॉस n का अगर हम डिनोट करने के लिए सब मैट्रिक्स बनाई, तो कौन सा सेल किस सब मैट्रिक्स में होगा वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों फॉर्मूला से। ये जो सब मैट्रिक्स है वो 1,1 है, ये है वो 1,2 है, ये 1,3 है, ये 2,1 है, ये 2,2 है, ये 2,3 है, ये 3,1 है, ये 3,2 है और ये 3,3 है। ठीक है, और किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करना हो कि वो किस में लाई कर रहा है, तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या, जैसे हमने रो ऑफ n² + 1 और n² + 1 डिनोट किया था, जिनकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी 0 से, और जैसे जैसे हम एनकाउंटर कर रहे थे इनकी वैल्यू हम प्लस प्लस कर रहे थे, मतलब ith रो में j वैल्यू हमने अक्कर की, तो रो ऑफ i, j प्लस प्लस कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो नहीं है। सिमिलरली अगर हमें सब मैट्रिसेस के लिए चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर्स करके एक मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे ये रो की वैल्यू वैलिडेशन चेक करने के लिए है, कॉलम वाला कॉलम की वैलिडेशन चेक करने के लिए है, वैसे ही ये मैट्रिक्स जो सब मैट्रिसेस है उनकी वैलिडेशन चेक करने के लिए है। तो इनकी साइज क्या होगी, n+1 n+1। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स क्या डिनोट करेंगे कि इसमें से कौन सा सब मैट्रिक्स है। ठीक है, 2,2 अगर होगा, ये 2,2 होगा, इसका मतलब वो इस सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब उसमें काउंटिंग भी देखनी है, मतलब n² + 1। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं स्क्वायर्स ऑफ i, j और k, तो ये क्या डिनोट करता है कि i और j वाले, i, j वाले सब मैट्रिक्स में k कितनी बार अकर किया, k की काउंटिंग कितनी है, ये डिनोट करता है। ठीक है, i, j वाले सब मैट्रिक्स में, जैसे कि ये सब मैट्रिक्स है n×n का, तो इसमें k की वैल्यू कितनी बार आई है ये मैट्रिक्स डिनोट करेगा। तो इनिशियली हम इसको 0 से इक्वल कर देंगे सभी वैल्यूज को, और अगर मान लो जो हमारा ओरिजिनल सुडोकू है उसमें अगर हम i, j की सेल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स ऑफ i1, j1 और k प्लस प्लस। i1 और j1 कहां से आएगा, यहां से और यहां से, डिनोट करेगा कि कौन से सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और k जो है वो हमारी वैल्यू है ith रो और jth कॉलम में ओरिजिनल सुडोकू में। और अगर कहीं पे भी इसकी काउंटिंग ग्रेटर देन 1 हुई तो भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, हम एक फ्लैग वेरिएबल लेके चलेंगे, जिसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और अगर कोई भी रो वाली ये कंडीशन, या तो कोई भी कॉलम वाली कंडीशन, या तो कोई भी सब मैट्रिक्स की कंडीशन, किसी की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, या तो फिर कोई भी वैल्यू जो हम स्कैन करते हैं, इनपुट में लेते हैं, वो ग्रेटर देन n² या तो लेस देन 1 होगी, तो हम फ्लैग की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, और एंड में जब हम बाहर आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है कि 1 है।
अगर 0 है इसका मतलब कोई भी इनवैलिड कंडीशन नहीं आई है, इसका मतलब हमें यस प्रिंट करना है। और अगर 1 है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसका मतलब हमें नो प्रिंट करना है। तो ये थी तीनों कंडीशन कैसे चेक करते हैं। और एक कंडीशन ये चौथी वाली कि कोई भी वैल्यू n² से बड़ी या 1 से कम हो तो इनवैलिड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।